हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करेंगे। देखेंगे किस टाइप के रिटर्न्स इसमें मिल रहे हैं, किस टाइप का रिस्क लिया गया है, कैसा पोर्टफोलियो इसका है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के एग्जिट लोड की। अगर आप इसमें 10% अमाउंट रिडीम भी कर लेते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता, लेकिन अगर उससे ऊपर आप अमाउंट रिडीम करते हैं फर्स्ट ईयर में तो 2% का आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है, यानी 2% अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है आपके अमाउंट में से। और अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में इसमें से अमाउंट विड्रॉ करते हैं 10% से ऊपर तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ता है। ये फंड दोस्तों स्टार्ट हुआ था 25 मई 2013 में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 से 6 साल का टाइम आप मिनिमम लेके चलिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस फंड का NAV यानी प्राइस पर यूनिट है 69.88 इसके रेगुलर प्लान का। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों बताता है कि कितनी मैनेजमेंट फीस ली जाएगी आपके फंड में से। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.33%, वहीं कैटेगरी एवरेज का है 1.98%। तो ये एक अच्छी बात है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करिए या SIP करिए। चलिए इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। लार्ज कैप यानी टॉप 100 स्टॉक्स में 49% का एक्सपोजर है। नेक्स्ट 150 स्टॉक्स होते हैं मिड कैप स्टॉक्स, उसमें 6% का एक्सपोजर है। बाकी सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो कहलाते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स, उसमें 7.4% का एक्सपोजर है। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 2% का एक्सपोजर है। टोटल 48 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। टॉप के 10 स्टॉक्स की होल्डिंग है 55.38%। टॉप के 3 सेक्टर्स में 42% का एक्सपोजर है। टॉप 10 स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले है HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज, कोल इंडिया। उसके बाद है मारुति सुजुकी, ICICI बैंक, ITC, एक्सिस बैंक, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। दोस्तों पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये इंटरनेशनल इक्विटी यानी बाहर की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि 10वें नंबर का जो स्टॉक है माइक्रोसॉफ्ट, उससे पता लगता है। चलिए इसके पास्ट रिटर्न्स देख लेते हैं कि कितना रिटर्न बना के दिया है इसने लमसम में, यानी किसी ने 1 लाख अगर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है इस फंड में तो विद कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज कितना रिटर्न बना है। अगर 1 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो इसमें बन गया है 1,43,000, रिटर्न आया है ऑलमोस्ट 43% का। वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 39% का। 5 साल पहले किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो अमाउंट बन गया है 1 लाख का 2,88,000, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया अमाउंट, 23% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज से काफ़ी आउट परफॉर्मेंस इस फंड में आपको दिखेगी। 10 साल पहले किसी ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज़ एक ही बार तो उसका अमाउंट बन गया है 6,23,000, 6 गुना से ज़्यादा पैसा इस फंड ने कर दिया है, 20% का रिटर्न दिया है। और ये फंड जब से स्टार्ट हुआ है इसमें अमाउंट बन गया है 6,98,000 और रिटर्न रहा है 19.77% का। अब इसके SIP के रिटर्न्स देख लेते हैं, यानी मंथली किसी ने इन्वेस्ट किया है तो 1000 पर मंथ। अगर लास्ट 1 ईयर पहले इन्वेस्ट किया है तो अमाउंट बना है 14,784, डिपॉजिट हुआ 12,000, रिटर्न बना 45.58% का। वहीं 3 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया है तो अमाउंट बना 51,000, रिटर्न बना 24% का। 5 ईयर्स पहले किसी ने SIP करी है 1000 की तो 60,000 डिपॉजिट हुआ और अमाउंट बना है 1,13,000, रिटर्न बना 25.8% का। 10 साल पहले किसी ने SIP स्टार्ट करी 1000 की तो 1,20,000 डिपॉजिट हुआ और अमाउंट बना 3,45,000, 20% का रिटर्न बना। रिटर्न्स तो देख लिए फ्रेंड्स की इस फंड में अच्छे हमें मिले हैं। अब देख लेते हैं किस टाइप का रिस्क इस फंड में लिया गया है एज कंपैरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों जितना कम हो उतना बढ़िया रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है फंड में कितना रिस्क है, तो 12.7 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। तो इसका मतलब है कि लो वॉलेटिलिटी इस फंड में अपने को देखने को मिलेगी। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। फंड का शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से ऊपर है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें अच्छे इस फंड में मिल रहे हैं।
अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न फंड दे रहा है, जितना ज़्यादा अल्फा हो उतना बढ़िया रहता है। और इसका अल्फा आप देखिए 4.93 है, कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। अगेन इससे हमें पता लगता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफ़ी अच्छे इस फंड में हमें मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द रिव्यू ऑफ पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्रेंड्स, मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और काफ़ी अदर यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। कोई भी आपको डाउट हो म्यूचुअल फंड रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।